प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई द्वारा संशोधित हिंदी के नए पाठ्यक्रम की, जो इस सत्र यानी कि 2020-21 के लिए उन्होंने चैप्टर्स जो डिलीट किए हैं वो, और जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है यानी कि जो प्रारूप है प्रश्न पत्र का वो क्या है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हिंदी कोर्स ए की दोनों पुस्तकें क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वे कौन कौन से हैं। तो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ हटाए गए हैं वे क्षितिज भाग 2 पुस्तक में से काव्य खंड में देव के कवित्व और सवैये ये नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य यह भी नहीं है, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मंगलेश डबराल की संगतकार कविता, ये कविताएं पाठ्यक्रम से हटाई गई हैं। गद्य खंड में मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी, यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र द्वारा नौबत खाने में इबादत और बदंत आनंद कौशलायन द्वारा लिखित संस्कृति, तो ये पाठ भी पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। इन पाठों में से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरी पुस्तक है कृतिका, उसमें से भी 2 पाठ हैं जो हटाए गए हैं, एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, और दूसरा पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। तो कृतिका भाग 2 से ये 2 पाठ हटाए गए हैं। आइए एक बार देख लेते हैं सीबीएसई द्वारा सत्र 2020-21 में ली जाने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं 10वीं हिंदी ए कोर्स की। हिंदी ए कोर्स जिसमें 2 पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो इसका प्रश्न पत्र एक बार देख लेते हैं कि वो आने वाली परीक्षा जो बोर्ड की रहेगी उसमें पैटर्न क्या होगा। तो प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे यानी कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में होगी। तो आइए देखते हैं परीक्षा भार विभाजन। तो खंड अ, तो पहला जो प्रश्न है एक तो वो अपठित गद्यांश है, और उसमें अपठित गद्यांश व अपठित काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश में से 5 अंकों का होगा जो प्रश्न होंगे, और जो अपठित काव्यांश है उसमें भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश ये दोनों ही 5-5 अर्थात ये 10 नंबर के हो गए। इसके बाद व्याकरण का जो भाग है वह 16 अंकों का रहेगा, जो 1-1 अंक के रहेंगे प्रश्न। तो व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे और 16 क्वेश्चन करने होंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें करना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद ये 4 अंक का, वाच्य ये भी 4 अंक, पद परिचय 4 अंक और रस 4 अंक, तो ये टोटल हो गए 16 मार्क्स के। और तीसरा जो पार्ट है वो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। पाठ्य पुस्तक हमारी क्षितिज भाग 2, उसमें जो गद्य खंड है अर्थात जो उसमें चैप्टर्स हैं, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1-1 अंक के, तो ये भी टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। फिर क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये हो गए आपके 2 अंकों के, तो 5 और 2 7, तो ये 7 अंक का गद्य खंड आपका हो गया क्षितिज भाग 2 से। काव्य खंड यानी कि जो कविताएं हैं उसमें से क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे,
तो जिस तरह से चैप्टर्स में से प्रश्न पूछे गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैसे ही इसमें से भी पूछे जाएंगे और वे भी 5 ही अंकों के हैं। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी होंगे 2 मार्क्स के। तो ये टोटल काव्य खंड में से बन गया हमारा 7 अंकों का अभी तक। उसके बाद खंड ब जिसमें होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। तो ये हो गए 8 अंक। इसी तरह से कविताओं में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी होंगे 2-2 अंकों के। तो ये बन गए 6 अंक। और कृतिका पुस्तक में से पूछे जाएंगे 2 प्रश्न और ये होंगे 3-3 अंकों के। जी हाँ, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन होंगे 3-3 अंकों के। तो ये बन गए 6 अंक। तो इस तरह से ये बन गए 20 अंक। आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वे 20 अंकों के होंगे। तो अब हम बात करते हैं लेखन भाग की। लेखन भाग में विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग है ये, जो 5 अंकों की है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें संकेत बिंदु दिए होंगे और 3 टॉपिक दिए होंगे, 3 विषय दिए होंगे, जिनमें से कोई एक आपको चुनना है और उस पर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। मुश्किल नहीं है, 5 नंबर का है ये। इसी तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। पत्र भी होगा 5 नंबर का। तीसरा है कि विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। तो ये विज्ञापन लेखन करना है, ये भी 5 नंबर का है और इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस दी होगी। 2 दिए होंगे आपको, 2 में से 1 विज्ञापन आपको करना होगा। तो ये 5 नंबर का है। संदेश लेखन, ये नया है इस बार कुछ। संदेश लेखन, इसमें शुभकामना संदेश या पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश होंगे जो आपने लिखने हैं। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो 30 से 40 शब्दों में ये लिखे जाना है संदेश लेखन। तो ये भी है 5 अंकों का। तो इस तरह से लेखन भाग हो गया हमारा 20 अंकों का। तो इस तरह से ये हमारा पेपर बन गया कुल 80 अंकों का। ठीक है, इसमें बाकी हमारे पेपर तो हो गया 80 अंकों का, लेकिन बाकी जो 20 अंक हैं वे श्रवण तथा वाचन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, उसके हैं ये 10 नंबर। तो ये तो आपके स्कूल में ही जो आपके टीचर्स हैं वो ही लगाएंगे ये नंबर। और परियोजना, ये प्रोजेक्ट है, ये भी आपके टीचर ही आपको देंगे, उसी के अनुसार वो अंक लगाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका पूरा 100 नंबर का।